हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी जिसे एमओटी भी कहा जाता है। आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो प्रतिपादन किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका प्रतिपादन हुंड एवं मुल्किन ने किया था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 1966 से उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब ये ओमेटी होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जब दो एटम, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, इस डायग्राम को आप समझ जाइए। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक एटम ये और एक एटम ये, इनके क्या है, बीच में नाभिक है। जब ये आपस में मिलते हैं, और इनको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जब ये आपस में मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। मतलब मिलते नहीं है, अलग अलग ही रहते हैं, लेकिन ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे ओवरलैपिंग से क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाता है तो इसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कह सकते। यानी कि यह अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही कहेंगे, इसका नाम ही हो जाता है ये। ठीक है, और इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें दो नाभिक होते हैं। कितने नाभिक होते हैं, दो नाभिक होते हैं। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही नाभिक होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो थ्योरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आप परिभाषा कुछ इस तरीके से डेफिनेशन लिखिएगा। जब दो जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं, तब इनके एटम ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, दो एटम आपस में आ करके इंटरेक्शन करके या ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इतना समझ आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद उनको बनाने वाले परमाणु यानी एटम को एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त हो जाता है। यानी कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बोल सकते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बोल सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंतर यह होता है, यानी कि दोनों में अंतर यह होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है। एटॉमिक में क्या होता है, एक न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित होता है। मॉलिक्यूलर में क्या होता है, दो न्यूक्लियस द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि दो न्यूक्लियर होते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहते हैं। केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देता है एवं जिनकी एनर्जी लगभग होती है। सिमेट्री जिसमें आपका T1U, जिसमें आपके T1U और T2Z और EZ, ये सब क्या है, सिमेट्री कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साइज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया प्रायिकता को दर्शाता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं, उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल उसमें भाग लेंगे, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बंधीय आणविक कक्षक यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको मैं बाद में बताऊंगी क्या होता है ये सब। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई और ये डेल्टा है। ठीक है, ये डेल्टा है, गलती से एस हो गया, से एवं विपरीत बंधीय आणविक कक्षक यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल स्टार से प्रदर्शित करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ, हुंड एवं पाउली के नियमानुसार ही होता है। यानी कि अबाउ, यानी कि आपका अबाउ ने क्या नियम दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक में ऐसे भरते हैं। ठीक है, और हुंड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसे भरते हैं, मतलब सॉरी, ठीक है, ऐसे भरते हैं, फिर उसके बाद डबल होते हैं। तो ये तीनों नियम का पालन करता है। अब देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्री टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक को। ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी अति व्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। यानी कि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वह ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी किससे होती है, इससे यह कम होता है एनर्जी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एक से अधिक नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित होते हैं। ये चीज़ मैंने बता दिया, उसमें अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। इन ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग में लगभग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के बराबर होती है। यानी कि दोनों का एनर्जी क्या होता है,
लगभग बराबर होता है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होती है, लगभग बराबर होती है। ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कहते हैं। विपरीत बंधी यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है। यानी ये दो न्यूक्लियर वाला इस एक एक न्यूक्लियर वाले ऑर्बिटल से क्या होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश जैसे ही होते हैं सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्प्लिटिंग भी होता है इससे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और ये नोट्स मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया था, ये फाइनल ईयर का है, बीएससी थर्ड ईयर का, और मैंने बीएससी सेकेंड ईयर का भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट बना के रखा है। प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, अब जाके मेरे चैनल में जरूर चेक करिएगा। ठीक है, कि आपको नोट्स मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।